तो दोस्तों तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मेहता मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी देखेंगे और सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इसलिए चलिए देखते हैं। तो मैट्रिक्स का एडिशन का प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके बाद जो है मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन हम किस प्रकार करते हैं, तो मैट्रिक्स का घटाव हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फटाफट सेशन को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाइव क्लास में जुड़ सके। तो चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास में जो जब भी हम लाइव क्लास आए तो आपके पास में सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम मैट्रिक्स का जो है सब्सट्रैक्शन सीखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था अपना लोग का। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में अपना लोग जो एडिशन पढ़ लिए हैं, आज एडिशन का प्रॉपर्टीज देखेंगे और सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हम आप आज जो पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मतलब कि मैट्रिक्स का आव्यूह के जोड़ का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का जो प्रॉपर्टी है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़े। तो आज हम देखेंगे मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो पहला नंबर प्रॉपर्टी आपके सामने है दिखा हुआ। पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन कह रहा है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मतलब मैट्रिक्स का जो जोड़ है, मैट्रिक्स का जोड़ कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है, मैट्रिक्स का जोड़ कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। डैट इज हम कहना चाह रहे हैं ए को बी के साथ जोड़िए या बी को ए के साथ जोड़िए। डैट इज ए को बी के साथ जोड़िए या बी को ए के साथ जोड़िए, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार आप, कैसे इक्वल होता है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 और बी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 3 2 1 2। कहता है ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे बताइए आप लोग, कैसे ज्ञात करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू लिखेंगे हम सबसे पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी का वैल्यू लिखेंगे। पहले हम ए का वैल्यू लिखेंगे। ए का वैल्यू है 2 3 4 5। इसके साथ जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे बी का वैल्यू 3 2 1 2। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 के साथ जुटेगा। हम एडिशन बता चुके हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर सेम, इसीलिए जुटेगा कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुटेगा। ये जुटेगा इसके साथ, ये जुटेगा इसके साथ, ये जुटेगा इसके साथ और ये जुटेगा इसके साथ। क्लियर, बोलिए आप लोग, समझ में आया। चलिए हम देखेंगे यहाँ पे तो हम जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो है देख रहे ए प्लस बी निकाले। अब आप बी प्लस ए निकाले, इसको इसके साथ जोड़िएगा तो 3 जुटेगा, फिर 2 के साथ में तो 3 2 5 हो जाएगा। ये 2 जुटेगा 3 के साथ में, फिर 5 हो जाएगा। फिर ये 1 जो है जुटेगा 4 के साथ में, 4 1 5 हो जाएगा। और ये 5 जुटेगा 2 के साथ में, फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी निकालिए या बी प्लस ए निकालिए,
ये दोनों क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। इसीलिए हम कहते हैं मैट्रिक्स का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। ठीक है, मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ए इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 और बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 7 6 3 0 2 1। तो आप ए प्लस बी निकालिए और बी प्लस ए निकालिए। ए प्लस बी और बी प्लस ए निकाल के दिखाइए। ए प्लस बी का मतलब ए का वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे 2 3 4 5 6 7 प्लस बी का वैल्यू रखेंगे, बी है 7 6 3 0 2 1। अब क्या होगा, जुटेगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, 2/3 ऑर्डर का, ये भी 2/3 ऑर्डर का। जोड़ेंगे तो ये 2 जुटेगा इस 7 के साथ में, 3 जुटेगा 6 के साथ में, 4 जुटेगा 3 के साथ में। तो 7 2 9 हो गया, 3 6 3 9 हो गया, 4 3 7 हो गया, 5 जुटेगा 0 के साथ में, 0 + 5 यानी 5 हो गया, 6 + 2 6 + 2 8 हो जाएगा और 7 + 1 8 हो जाएगा। ये निकल गया हमारा ए प्लस बी। अब हम निकालते हैं बी प्लस ए। बी का वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। बी का वैल्यू क्या है, बी है 7 6 3 0 2 1 को जोड़ेंगे हम ए के साथ में, ये हो गया 2 3 4 5 6 7। जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस वाले एलिमेंट के साथ में, ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस वाले एलिमेंट के साथ में, क्या हो जाएगा 7 2 9। ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में तो 6 3 9। ये वाला एलिमेंट जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में तो 3 या + 4 7। ये जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में, ये जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में और ये जुटेगा इस एलिमेंट के साथ में। ये हो गया 0 + 5 5, 2 + 6 8, 1 + 7 8। क्लियर। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों निकला है ये दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब हम जो कह रहे हैं कि ए बी प्लस बी ए वो हमेशा इक्वल होगा बी प्लस ए का। ये हमारा कहना क्या है, सही है। इसका मतलब जो है क्रम का उल्टा किए, देखिए ए को बी के साथ जोड़े, बी को ए के साथ जोड़े, यानी क्रम का उल्टा करने से मैट्रिक्स के एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा गया आपका प्रॉपर्टी जो पहला उस प्रॉपर्टी में कि मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। मैट्रिक्स का एडिशन जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी आपके सामने, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स का जोड़ साहचर्य नियम का पालन करता है। जब कभी भी आपको साहचर्य नियम आए तो समझ लीजिएगा उसमें कितना व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति होगा। ठीक है, उसमें कितना व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति होगा। तो चलिए हम देखते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है ए 2 3 4 5 6 7। बी एक मैट्रिक्स है 7 0 1 -1 2 3 एंड सी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3 2 1 4 5 6। अब आप पहले हमको LHS निकाल के दिखाइए। LHS यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी बी और सी को जोड़ के तब ए के साथ जोड़िए। ए हो गया 2 3 4 5 6 7। हम क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं बी को, बी 7 0 1 -1 2 3। इसको जोड़ेंगे इसके साथ में 3 2 1 4 5 6 1। अब क्या करेंगे, पहले जोड़िए, ये हो गया 2 3 4 5 6 7। इसको जस्ट करता है, दोनों को जोड़िएगा तो 7 3 10 हो जाएगा। 0 + 2 2 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, -1 + 4 3 हो गया, 2 + 5 7, 3 + 6 9 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है फिर इस दोनों का आपस में जोड़ेंगे। इस दोनों को जब आपस में जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 2 जुटेगा 10 के साथ में, तो 10 + 2 12 हो गया,
2 जुटेगा 3 के साथ में 3 2 5 हो गया, और 4 जुटेगा 2 के साथ में 4 2 6 हो गया, 5 जुटेगा 3 के साथ में 8 हो गया, 6 जुटेगा 7 के साथ में 7 6 13 हो गया, और 7 जुटेगा 9 के साथ में 9 7 16 हो गया। इस प्रकार आपका जो है ए प्लस बी प्लस सी निकल गया। अब आप फिर ए को बी के साथ जोड़िए, इसको इसके साथ जोड़ेगा तो 7 2 9, और फिर सी के साथ जोड़ेगा तो 7 2 2 प्लस 7 9 9 3 12, देखिए 12 मिल रहा है। इसको जोड़िए फिर इसके साथ में 3 प्लस 0 3 3 2 5, देखिए 5 मिल रहा है। 4 प्लस 5 9 9 1 मिनट, यहाँ देखिए 4 प्लस 1 है यहाँ, सॉरी 4 प्लस 1 5 1 6, यहाँ देखिए 6 मिल रहा है। 5 प्लस माइनस 1 5 प्लस माइनस 1 यानी 5 से घट गया 4 4 4 8, देखिए 8 मिल रहा है। 6 प्लस 2 8 8 5 13, देखिए 13 मिल गया, और 7 3 10 10 6 16, देखिए 16 मिला। इसका मतलब जो हमारा LHS है वो RHS के इक्वल है। इसका मतलब जो हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है, वो सही है। तो मैट्रिक्स का एडिशन जो है एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है, ठीक है। तो चलिए हम अगला देखते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स का जोड़ कैंसिलेशन लॉ का क्या करता है, पालन करता है। कैसे करता है ये देखिए, ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के बराबर है, ए प्लस बी अगर ए प्लस सी के बराबर है तो ए से कट जाएगा, क्या निकला बी सी के बराबर होगा। तो बी क्या है हमारा, बी सी के बराबर है। ये कैल्सिनेशन लॉ कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, आप वैसे भी अगर इक्वेशन के फॉर्म में जानते होंगे बचपन से ही, क्या जानते हैं कि 2 प्लस अगर इस तरफ 3 है और इस तरफ 3 प्लस 5 है, तो 3 कट गया, क्या निकल गया 5 2 = 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, परंतु इस तरह से होता है कि नहीं होता, सो बताए। अगर मान लीजिए x प्लस वाई x प्लस अगर 10 है, हम यहाँ x को काटिए, चाहे x में से x को इधर ला के घटाइए, बात बराबर है। तो y बराबर क्या हो गया 10 हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जो एक्स्ट्रा बचता है वो इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। वही बात इस मैट्रिक्स में हो रहा है कि यदि a प्लस बी = a प्लस सी है, a कट गया तो b किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। इसी को कैल्सिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। मैट्रिसेस यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट लिखा हुआ है, मैट्रिक्स का जोड़ कैल्सिनेशन लॉ का पालन करता है। मैट्रिक्स का जोड़ जो है कैल्सिनेशन लॉ का पालन करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स इस प्रकार से आपको दिया हुआ है 3 2 5 6 प्लस b = 3 2 5 6 प्लस 0 3 2 4, यहाँ हम देख रहे हैं ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी ये और ये कट गया तो हमारा निकल गया b = कितना, b = निकल गया 0 3 2 4, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, कैल्सिनेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। अगला ध्यान रखिएगा अब एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी योग्य तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी योज्य तत्समक होता है। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक क्या होता है चलिए देखते हैं। कहता है यदि ए को 0 के साथ जोड़िए, 0 यहाँ बेसिकली क्या है, ए इज एनी मैट्रिक्स, ए इज any matrix and 0 is a 0 matrix, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है ये कोई मैट्रिक्स है तथा 0 एक 0 मैट्रिक्स है, तब ए को 0 के साथ जोड़िए या 0 को ए के साथ जोड़िए, हमेशा वह ए के बराबर होता है। तब यदि ए को 0 के साथ जोड़े और 0 को ए के साथ जोड़े वह ए के बराबर हो जाए, ध्यान, तब हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तब 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। तब 0 को क्या कहते हैं, तब 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई मेरे, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके सामने लिखते हैं इस प्रकार से, एक मैट्रिक्स है मान लीजिए ए, दिया हुआ है 2 3 4 5, और एक जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, 0 0 0 0 कहता है तो एडिटिव आइडेंटिटी ज्ञात कीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहता है ए को जीरो के साथ जोड़िए। हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए है 2 3 4 5, जीरो है जीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0, जोड़ेंगे तो ये हमेशा देखिए 2 3 4 5 आया जो कि ए के बराबर हो गया, इसीलिए हम कहेंगे जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर, समझ में आया मेरे दोस्त। तो ए दे देगा और जीरो मैट्रिक्स है तो ए को जीरो के साथ जोड़िए या जीरो के साथ जोड़िए, हमेशा क्या देगा, ए ही मिलेगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसे जीरो को क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। आगे चलते हैं, एडिटिव इनवर्स के बारे में समझते हैं। एडिटिव इनवर्स के बारे में समझते हैं, क्या होता है एडिटिव इनवर्स। योग्य तत्समक, योग्य तत्समक या योग्य तत्समक, ठीक है। प्रतिलोम, योग्य प्रतिलोम क्या होता है, कहता है यदि ये कोई मैट्रिक्स तथा माइनस है उसका निगेटिव मैट्रिक्स है, तो अगर हम उस दोनों को जोड़ते हैं या माइनस ए को ए के साथ जोड़ते हैं, अगर वह जीरो के बराबर हो जाए देन तब माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव एडिटिव इनवर्स क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, यदि ये कोई मैट्रिक्स तथा माइनस ए उसका निगेटिव मैट्रिक्स है, तो माइनस ए को ए के साथ जोड़िए या माइनस ए को माइनस ए के साथ जोड़िए या माइनस ए को ए के साथ जोड़िए, वो हमेशा अगर जीरो के बराबर हो गया, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स, ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा। जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो गया तो हम माइनस ए को क्या कहते हैं, माइनस ए को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। माइनस ए को एडिटिव इनवर्स कहते हैं, मतलब योग्य तत्समक, योग्य प्रतिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, योग्य प्रतिलोम कहते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 3 4 5, तो माइनस ए निकालेंगे। माइनस ए का मतलब हुआ कि मैट्रिक्स ए की एवरी एलिमेंट में माइनस से गुना कर दीजिए, -2 -3 4 5 माइनस में। अब हम क्या करते हैं, 9 अब निकालते हैं ए प्लस माइनस ए। इसको जब हम जोड़ेंगे तो दो प्लस माइनस 2 यानी 0, 3 माइनस 3 यानी 0 0 0 आया। क्या आया, जीरो मैट्रिक्स आया। बेसिकली क्या है, जीरो मैट्रिक्स आया, जीरो मैट्रिक्स आया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसीलिए माइनस ए इज ए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। चलिए समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एडिटिव इनवर्स समझ में। अब बात करते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो मैट्रिक्स का घटाव क्या आता है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज मतलब दो आव्यूह का घटाव। चलिए दो आव्यूह का घटाव क्या होता है इसके बारे में हम सीखते हैं। कहता है सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज इज पॉसिबल ओनली इफ दे आर द ऑफ सेम ऑर्डर एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय सब्सट्रैक्शन ऑफ corresponding एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन मैट्रिक्स। कहता है दो अवयवों का घटाव केवल तभी संभव है
जब वे एक ही क्रम के हो, एक ही क्रम का मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, क्रम का मतलब ऑर्डर, ऑर्डर सेम हो, और परिणामी मैट्रिक्स दो दिए गए मैट्रिक्स के संगत अवयव, संगत अवयव का मतलब एलिमेंट तत्वों को घटाने से प्राप्त होता है, एलिमेंट संगत एलिमेंट को घटाकर प्राप्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ डेटिज में ए आई जे, और बी एक मैट्रिक्स दिया है बी आई जे, तब सी अगर कोई एक तीसरा मैट्रिक्स है जो ए माइनस बी करने से प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे सी आई जे इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे। एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको सब बात क्लियर हो जाएगा। इफ यदि आपको दिया है ए इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 एंड बी इक्वल टू दे दिया है 2 -1 3 4 5 6, देन फाइंड ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखेंगे, ए का वैल्यू डालेंगे यहाँ, माइनस बी का वैल्यू डालेंगे। ये हो गया 2 3 6 4 5 7, ये हो गया 2 -1 3 4 5 6। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सो देखिए 2 में से 2 जाएगा, इस तरह से 2 - 2 3 -1 6 -3 4 -4 5 -5 7 -6। क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 1 हो गया, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 6 गया 1। इसको लास्ट में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 4 3 0 0 1। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से आप क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ये भी देखिए 2/3 ऑर्डर का है, ये भी 2/3 ऑर्डर का था, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्लियर। और इस प्रकार से आप क्या करेंगे, नीचे वाला में भी करेंगे, और इस प्रकार से आप सब्सट्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स समझ में आया। तो चलिए मेरे दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स से अगर समझ में आ गया हो तो एक एग्जांपल हम देते हैं, होमवर्क में आप बना के लाइएगा। कह रहा है कि यदि ए इक्वल टू आपको दे दिया है मैट्रिक्स x 0 3 4 y 3 एंड b इक्वल टू दे दिया है y माइनस प्लस x 3 0 0 5 7, देन फाइंड a माइनस बी। तो आपको a माइनस बी ज्ञात करके बताना है क्या होगा, a माइनस बी ज्ञात करके बताना है क्या होगा। तो फटाफट बताइए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a माइनस बी, a का वैल्यू लिखेंगे x 0 3 0 y 3 लिख दिए, माइनस b का वैल्यू लिखेंगे y प्लस x 3 0 0 5 7। अब दो मैट्रिक्स का घटाव कैसे होता है, दो मैट्रिक्स का घटाव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाने से प्राप्त होता है। ये घटेगा इस मैट्रिक्स एलिमेंट के साथ, ये घटेगा इस एलिमेंट के साथ, और ये घटेगा इस एलिमेंट के साथ। उसी प्रकार ये घटेगा इन नीचे वाले के साथ, ये घटेगा इस नीचे वाले के साथ, और ये घटेगा फिर इस नीचे वाले के साथ। क्या बच जाएगा, बच जाएगा ऐसा देखिए, x में से जब इसको घटाएंगे तो x घट जाएगा, ये बचेगा माइनस y, 0 में से 3 जाएगा -3, और 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, नीचे में 0 में से 0 हो गया 0, y में से 5 घट, y में से कि 4 है, 1 मिनट, y में से 5 जाएगा तो ये बन गया y माइनस 5, और 3 में से 7 जाएगा तो -4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम घटा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का घटाव किस प्रकार से करते हैं आप देख लिए। ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स अगर आप a माइनस बी निकालते हैं और b माइनस ए निकालते हैं तो वो कहीं भी इक्वल नहीं होगा। जैसे कि बात करें, अगर आप कहिएगा 2 में से 3 को घटाइएगा और 3 में से 2 को घटाइएगा तो कहीं बराबर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि यहाँ अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा -1, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो ये होगा 1। क्या ये दोनों इक्वल होगा, नॉट इक्वल।
नॉट इक्वल, कभी इक्वल नहीं होगा। इसीलिए हम कहेंगे कि a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ का पालन किया ही नहीं, इसीलिए इसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन का कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, कल पढ़ेंगे क्या, सो देख लीजिए, कल हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। तो कल हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, इस बात को ध्यान रखिएगा। और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं कल हम सीखेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, फटाफट 7 8, ठीक है, या में आपको तैयार रहना। चलिए चलिए, धन्यवाद। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम ये बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ, अगर सेशन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बटन को भी आप दबा दीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें, अपलोड करें, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए, हम आज इतना ही रहेंगे, कल मिलेंगे फिर कल इस समय। आज के लिए गुड नाइट, धन्यवाद। चलिए।